इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना डिफिकल्ट नहीं है, पर डिफिकल्ट है अच्छे कॉलेज में पहुंचना। वो आप कैसे पहुंचेंगे, क्या आपको बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको लेते हैं हम लोग कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप सीट को बाई कर रहे हैं, सीट को आप खरीद रहे हैं और 6000 के आसपास आपके जो है इंजीनियरिंग कॉलेज आज की डेट में है। रैंक के ब्याह पर कैसे आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे, इसके लिए जो है एक प्रोसेस से मिलेगा। रैंक 5 लाख है, बायोकेमिकल मिल रहा है, लेकिन इस कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए 3 महीने का प्रोसेस लग रहा है। तो ये कौन से कॉलेज है जो आपको एक दिन में एडमिशन दे देते हैं? आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात यह है कि आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे मिलेगा। आपकी रैंक पे जो आपको कॉलेज मिल रहा है या आपकी 12th परसेंटेज के बेस पे जो आपको कॉलेज मिल रहा है, आप किसी भी क्राइटेरिया से वहां पे जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। आपकी रैंक के हिसाब से, आपका जो एकेडमिक रहा है 12th क्लास तक का, उसके हिसाब से बेस्ट है। ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कॉलेज की। आप काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में आप जा रहे हैं, या फिर जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पे क्या है, आप सीट को जो है बाई कर रहे हैं, मतलब कि सीट को परचेज कर रहे हैं। ये भी बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं कि आप मैनेजमेंट कोटे से, आपके पास फोन आता होगा कि हम आपको मैनेजमेंट कोटे से कंप्यूटर साइंस की सीट दे देंगे। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि कुछ कॉलेज अपनी डायरेक्ट काउंसलिंग करवाते हैं। डायरेक्ट काउंसलिंग का मतलब होता है सेपरेट काउंसलिंग। सेपरेट काउंसलिंग में डायरेक्ट काउंसलिंग में अंतर क्या होता है, ये मैं भी डिफरेंस आपको बता दूंगा। कहां पे प्रॉब्लम आती है। जैसे ही बच्चा जेईई मेंस का फॉर्म भरता है, जैसे ही आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा, कब आपका जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, वैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, बहुत सारी संस्थाओं के पास चला जाता है और वो आपको कॉल करके डिफरेंट टाइप के आपको जो है ऑफर देते हैं कि हम आपको आपका स्कॉलरशिप रहता है, आपको स्कॉलरशिप दे देंगे पहले साल में, या फिर आपका जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपको हम कंप्यूटर साइंस ऑफर कर देंगे। मगर जिन बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया है, लगभग 14 लाख बच्चा जो है जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा है और हर साल लगभग 29 लाख के आसपास बच्चे जो हैं ये हर साल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं। मतलब इंजीनियर जो निकलते हैं वो कितने हैं, 29 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब ये 29 लाख बच्चे जो निकल रहे हैं, इसमें से कंप्यूटर साइंस के कितने बच्चे होते हैं, कंप्यूटर साइंस की टोटल सीटें कितनी हैं? इस समय आपकी आईआईटीज के अंदर हम लोग बात करें, आईआईटी कितने आपके इस समय 23 हैं। 23 आईआईटी में इस समय कंप्यूटर साइंस की सीटें कितनी आपकी हैं? 1900 के आसपास आपकी सीएस की सीट है। और लगभग 32 एनआईटीज में आपकी कितनी सीट है? 32 एनआईटीज में लगभग आपकी 3555 के आसपास, ये आपकी लगभग 3000 के आसपास सीट कंप्यूटर साइंस की है। लेकिन काफी सारे ऐसे कॉलेज भी यहाँ पे आपके हैं जहां पे सिंगल कॉलेज में लगभग 1500 2000 कहीं पे, अगर काफी सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जो 2016 में ओपन हुए हैं, अभी आज की डेट में उनके पास जो है लगभग आपका 5000 के आसपास जो है इनटेक है केवल कंप्यूटर साइंस का। 16 स्पेशलाइजेशन उनके पास हैं, लगभग कहीं पे 20 ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पे उन्होंने स्पेशलाइजेशन दे रखा कंप्यूटर साइंस का। तो आपको कैसे पता लगाएंगे कि आप कॉलेज जो है, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, काफी सारे फॉर्म डायरेक्ट निकलते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म भरने का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि हम जो है डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे और वहां पे फीस जमा करके हम अपने सीट को ऑप्ट कर देंगे। कहीं पे आपका 15000, कहीं पे आपका 20000, कहीं पे 50000, ये आपसे इनिशियल अमाउंट जमा करवाया जाता है। पर मैं एक बार बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया है वो अपनी ऑल इंडिया रैंक, मतलब कि सीआरएल रैंक को बिना देखे किसी भी कॉलेज में कोई फीस ना जमा करें। कोई काउंसलर अगर आप हायर करना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए या आपके रोड मैप के लिए, उसको आप कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना डिफिकल्ट नहीं है, पर डिफिकल्ट है अच्छे कॉलेज में पहुंचना। वो आप कैसे पहुंचेंगे, क्या आपको बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको जो है उसमें स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये आती है, जैसे बच्चा जेईई मेंस का फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद उसके पास 2-3 तरीके होते हैं। तो आपके पास मार्केटिंग जैसे बहुत सारे आपके पास एडवर्टीजमेंट आते हैं कि भाई ये वाला फॉर्म निकला हुआ है, इसका आप फॉर्म भर दीजिए। जैसे मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है, तो मैं देखता हूं कि काफी सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी रहती है, जैसे आपका IIIT हैदराबाद का पेपर होता है, या बिटसेट का पेपर होता है, या आपका कॉमेट के का पेपर होता है, तो जितने भी आपके ये पेपर हो रहे हैं, काफी सारे बच्चे इनमें अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे जो WJ में अप्लाई नहीं करते हैं, पर उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना है और वो पूछते हैं बाद में कि सर जादवपुर यूनिवर्सिटी कैसे हमको मिलेगा, या कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमको कैसे मिलेगा। तो ऐसे में आपने जो फॉर्म मिस कर दिया WJ का, तो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे केवल प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे उन्होंने फॉर्म भर रखे होते हैं जो उनको नहीं भरने चाहिए। आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पे आपका फॉर्म निकलता है पर फॉर्म का कोई फीस नहीं लेते, तो बच्चे फॉर्म भर देते हैं। आप फॉर्म भर दिया, उनके पास डेटा पहुंच गया, वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करके एक ही बात बोली जाती है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपकी फिल हो जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनका 97 परसेंटाइल आया हुआ है जनवरी वाले में, या किसी का 95 है, 96 है। तो इन बच्चों को भी बाहर से ही बोला जा रहा है फोन कॉल्स पे कि आपको CS ब्रांच नहीं मिलेगी, इतनी कम सीटें आपका NITs के अंदर है, इतनी कम सीटें IITs के अंदर हैं, और आप हमारे कॉलेज में अपनी सीट जो है ये बुक कर दीजिए और बाद में अगर आप चाहें तो उसको रिफंड कर सकते हो। तो ऐसे में आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है वो अपने एडवांस के एग्जाम की तैयारी करें। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एडवांस के एग्जाम की तैयारी करें, जो कि आपका 26 मई को होने वाला है। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप सीट को बाई कर रहे हैं, सीट को आप खरीद रहे हैं। बता देता हूं क्या अंतर दोनों में रहता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए जेईई मेंस का पेपर दिया हुआ है या कोई और एंट्रेंस एग्जाम अगर मान लीजिए आपने दिया हुआ है, तो किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग के प्रोसेस से जाने के लिए आप अगर मान लीजिए मई के पहले हफ्ते में फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए जैसे अभी आपका GG SIPO का फॉर्म आया हुआ है,
GGSIPO की लास्ट डेट कितनी है? 10 मई है। अब ये 10 मई को अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो आपका ये जो एडमिशन होगा ये कब होगा जाकर के? ये होगा आपका जुलाई के लास्ट वीक में जाकर के, लास्ट वीक जुलाई का चल रहा होगा, जब इसका स्पॉट राउंड चल रहा होगा तब जाकर के जो लो रैंक वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा। लेकिन अभी क्या होता है, लेकिन जो डायरेक्ट वाले आपके एडमिशन होते हैं जहां पे आपको मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन का जो है बोला जाता है कि आपका सीधे एडमिशन हो जाएगा, वहां पे क्या होता है कि अगर आप आज फॉर्म फिल करते हैं तो आज फॉर्म फिल करने के बाद आपको तुरंत जो है कंफर्मेशन दे देंगे कि आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपकी कंफर्म हो गई है। और बहुत सारे कॉलेज तो ये भी बोलते हैं कि हमारा जो है अप्रैल मई में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं सेशन ऐसे स्टार्ट नहीं होगा किसी का भी, आपको जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कौन बच्चों को जोसा का वेट करना है, कौन बच्चे अपना जो है काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग वर्सेस जोसा काउंसलिंग, आपके स्टेट में कौन कौन से कॉलेज जोसा से मिलते हैं, आपके स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलते हैं, कौन कौन सी सेपरेट काउंसलिंग होती है, कौन कौन सी आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, सब मैंने बताया। स्पॉट राउंड में किन बच्चों को जाना चाहिए, किन को वेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ये सब आपको बताया हुआ। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। थोड़ा सा डेटा हम लोग देख लेते हैं कि आपका 1947 से लेकर के 2020 तक का ये डेटा है। ये डेटा आपको ये बताता है कि भाई किस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या लगातार आपकी बढ़ रही है। और ये बढ़ती संख्या केवल एक समस्या पैदा कर रही है कि यहाँ पे आपको जो है जॉब्स की प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं। और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने आपको बताया इंडिया में केवल 1900 IITian निकलते हैं। किससे? IIT से, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होते हैं। बाकी IITian जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नहीं होते हैं। 17,000 के आसपास आपकी जो है IIT में सीट है। यहाँ पे बहुत सारी रेयर ब्रांचेस भी हैं और जॉब सबको मिल जाती है। आंकड़े वगैरह बताते हैं, आर्टिकल न्यूज़ वगैरह बताते हैं कि IITs का प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, तो स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ रहा है, बच्चे स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज का 70% प्लेसमेंट हुआ है तो 30% बच्चे जो हैं IITs के NITs के खाली घूमेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये बच्चों का हो सकता है कुछ टारगेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, IC बेंगलोर जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, GMAT देते हैं, GRE देते हैं। तो 36 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे थे किसमें? 1947 में। और उसके बाद 1950 में कितने कॉलेज हुए? 50। और ये अगर हम बच्चों की संख्या देखें, स्टूडेंट कितने पास आउट होते थे, आज की डेट में हमारे 29 से 30 लाख बच्चे 2020 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। और 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 29 से 30 लाख बच्चा हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के निकल रहा है हमारे इंडिया से, ठीक है। और कितने कॉलेज इस समय यहाँ पे हैं? 2020 का आंकड़ा ये बताता है कि 6000 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इस 6000 इंजीनियरिंग कॉलेज में से आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कॉलेज मेरे लिए बेहतर है, ये कॉलेज मेरी रैंक पे बेस्ट है, या इस कॉलेज में पढ़ के मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। 1970 में हमारे कितने कॉलेज थे? 150। बच्चे कितने पास आउट हो रहे थे? 18,000 से 20,000। वहीं 1950 में देखिए हमारे 50 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 3500 से 4,000 बच्चा हमारा पास आउट हो रहा था। 36 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे 1947 में थे। और ये हमारे कितने बच्चे पास आउट होते थे यहाँ से? 2000 से 2,500 इंजीनियर्स इंडिया को मिलते थे, निकलते थे। उसमें आपके IITs ही थे, NITs थे, कुछ प्राइवेट कॉलेज तब नहीं थे। और पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 1948 में ओपन हुआ था, जिसको हम लोग BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जो कि बेंगलोर में है। और ये आपका इंडिया का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था। उस 1991 में जो आपका इंडिया में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, मतलब ये दो आपके जो है नियम लागू हुए, उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ICT ने अप्रूवल दिया कि प्राइवेट कॉलेज को खोलना थोड़ा सा आसान हो गया। उसके बाद से लगातार आपके बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और फिर 2015 तक लगातार आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेज आज ओपन है। और 6000 के आसपास आपके जो है इंजीनियरिंग कॉलेज आज की डेट में है। रैंक के ब्याह पर कैसे आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे, इसके लिए एक सही रोड मैप, सही गाइडेंस और सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम पिछले 3 साल से लगातार द मेंटर चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बच्चे ऑफिस में आके बात करते हैं, फोन कॉल पे मैं बात करता हूं बच्चों से। तो हर तरीके से आपको हम गाइड करने का, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। आगे देखते हैं हम लोग डेटा। ये हमारा IIT का डेटा है, IIT, NIT, IIIT, GFTI, जिसमें हमारे 23 IIT, 32 हमारे 23 IIT, 32 NIT, 26 IIIT और हमारे 39 GFTI हैं, जिसमें हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 57,152 है। अब ये 57,152 जो सीटें हैं ये किससे भरी जाएंगी? जोसा काउंसलिंग से। अब ये भी बड़ा डाउट रहता है कि मैं जोसा काउंसलिंग का वेट करूं या मैं किसी जो सामने से फोन कॉल आ रहा है उसमें एडमिशन ले लूं। तो ये बड़ा डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में। रैंक वाले बच्चे को जोसा का वेट करना है या फिर जोसा के अलावा जो आपकी और काउंसलिंग होती है उसमें आपको मतलब पार्टिसिपेट करना है, और किस राउंड तक पार्टिसिपेट करना है, कब तक आप पेशेंस रखेंगे, ये सारी चीजें मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताई हैं। आगे लाइव सेशन और वीडियो के माध्यम से लगातार आपको बताता रहूंगा। देखिए जेईई मेंस के थ्रू आपको इंडिया के मैक्सिमम अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपका ओन एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें आपका MSCT है, उसके बाद WBJE है, तेलंगाना अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, गुजरात करवाता है, कॉमेट के, KCET, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम खुद के होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है, इनके एंट्रेंस एग्जाम को आपको देना होगा। अगर आप वहां के कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें जाना चाहते हैं तो आप जेईई से भी जा सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ सेपरेट काउंसलिंग होती है। सेपरेट काउंसलिंग में क्या होता है, आपका अब अलग से फॉर्म आता है। अब ये सेपरेट में डायरेक्ट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। सेपरेट काउंसलिंग का मतलब होता है कि कॉलेज ने फॉर्म निकाला, जैसे HBDU कानपुर है, IIM गोरखपुर है, उसके बाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा ने फॉर्म निकाला हुआ है, IIT बेंगलोर
बेंगलोर है, IIIT हैदराबाद है, उसका भी फॉर्म आ गया है, धीरू भाई अंबानी है, निर्मा है, थापर है, जेपी है, VIT जयपुर है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं जो आपकी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब कि अलग से फॉर्म निकालेंगे। आप अपनी जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर वहां पे फॉर्म भरेंगे और आपका मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। किस किस रैंक तक होता है वो भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि आपसे कोई रैंक, कोई परसेंटाइल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप 80 परसेंटाइल आपका है, मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता भी हूं कि सर हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया, बच्चे बताते हैं हमने फलाना एंट्रेंस एग्जाम दिया है और हमारा वहां पे मेरिट से एडमिशन हो रहा है, हमें 1 साल की फीस भी माफ हो रही है, हमें स्कॉलरशिप भी मिल रही है, बहुत सारी हमें सुविधाएं वहां पे दे रहे हैं और कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल रही है। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप उस कॉलेज में सीधे फोन कर लो, उनको बोलो, नए नंबर से फोन करो कि मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है और मैं वहां पे एडमिशन लेना चाहता हूं। अब आपको क्या करेंगे, वो बता देंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, 100% बोल देंगे कि हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं प्राइवेट में, आपका जैसे बिटसेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये। उसके बाद आपका IIIT हैदराबाद करवाता है। तो ये कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम है जो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम अच्छा है, बहुत अच्छे आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अभी कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन सी काउंसलिंग्स हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपकी रैंक पे आपके लिए बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे। उसके अलावा अगर कहीं आप जाते हैं तो आपको क्या चेक करना होगा, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सबसे पहला क्या क्राइटेरिया होता है, सभी देखते हैं प्लेसमेंट, उसके बाद आपका रैंकिंग। अब ये प्लेसमेंट जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो 100% ऑथेंटिक है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो अगर हो सके तो किसी बच्चे से बात करिए, फैकल्टी से बात करिए, या अगर डायरेक्ट एडमिशन आप कहीं ले भी रहे हैं तो वहां के 3rd ईयर 4th के बच्चे से जरूर आप एक बार बात करें। उसके बाद आपकी आती है रैंकिंग। अगर प्लेसमेंट आपको चेक करना है ऑथेंटिक वे में, अगर वो कॉलेज रैंकिंग में है, NIR रैंकिंग में अगर कॉलेज है वो, तो आप जाकर के उसमें अंदर एक PDF होता है, उस PDF को ओपन करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट आपको मतलब दिखा देगा। वो डेटा भी कॉलेज ही भेजता है पर वो दिखा देगा, कहीं ना कहीं तक ऑथेंटिक है वो, आपको उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद देखिए आपका रैंकिंग, देखिए आप अब रैंकिंग में क्या दिया हुआ है। रैंकिंग देखिए पेड भी होती है। पेड का क्या मतलब होता है, रैंकिंग में बहुत सारे कॉलेज अपनी रैंकिंग लिखते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं, बड़े बड़े आपके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े ऐड चलते हैं, लिखा होता है नंबर 1, हर कॉलेज के आगे लिख दिया नंबर 1। अब वो नंबर 1 किस मामले में है वो आप पढ़ लीजिए। हर कॉलेज की एक स्पेशलिटी होती है, किसी कॉलेज का डिजाइन नंबर 1 है, किसी कॉलेज का जो है BBA नंबर 1 है, किसी कॉलेज का MBA अच्छा है, किसी कॉलेज का BTech अच्छा है। जैसे नरसिंह मुंजे नाम का इंस्टीट्यूट है, NMMIS बोलते हैं इसको, नरसिंह मुंजे मुंबई में। अब नरसिंह मुंजे के बहुत सारे बच्चों ने BTech का पेपर दिया हुआ है, पर नरसिंह मुंजे किसका कॉलेज है, मैनेजमेंट का कॉलेज है। जो मैनेजमेंट के कॉलेज में अगर आप BTech करने जा रहे हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा, बहुत बेटर नहीं होगा। तो रैंकिंग भी पेड हो सकती है, इसको भी आप जाकर के एक बार पता कर लीजिए। वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल रैंकिंग भरोसा मत करिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत अच्छी रैंकिंग डिजर्व करते हैं पर उनको सालों से टॉप 50 में जगह नहीं मिली है। मैं उन कॉलेज का आपको कट ऑफ ये आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाता है। ब्रांचेस कौन कौन सी वहां पे चल रही हैं, बहुत सारे कॉलेज में सिंगल ब्रांच, जैसे आपका ICT मुंबई है, क्या होता है वहां पे केमिकल, निफ्टम सोनीपत क्या होता है वहां पे फूड टेक्नोलॉजी, निफ्ट रांची में आपका मटेरियल साइंस, डॉक्टर भटनागर आपका केमिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं जहां पे आपका सिंगल ब्रांच के लिए कॉलेज चलाए जा रहे हैं और उन कॉलेजेस का वो ब्रांच काफी अच्छा माना जाता है। तो ये ब्रांचेस आप चेक कर लीजिए। किसी किसी कॉलेज में देखा होगा आपने 18-20 ब्रांचेस जो है वो कंप्यूटर साइंस की लगा रखी है। आपको और बता दूं ध्यान देने वाली कि जितने भी आपके IITs हैं, जितने भी आपके NITs हैं और जितने भी आपके IIITs हैं, इसमें अभी पिछले 4-5 सालों में कंप्यूटर साइंस की सीटें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं की गई हैं। लेकिन 2015-16 में काफी सारे ऐसे कॉलेज ओपन किए गए थे जिनके अपने एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, उनके कैंपस कवर काफी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। उसमें अभी कंप्यूटर साइंस की एक एक कॉलेज में कहीं कहीं पे 2500, कहीं कहीं पे 5000, कहीं कहीं पे इस तरीके से सीट वहां पे है। तो कंपटीशन में घुसने से बेटर होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच को चूज करें। तो ब्रांच हो गया, कट ऑफ हो गया, उसके बाद आपका कॉलेज मैनेजमेंट, ये भी आपको अंदर बात करने भी पता चलेगा कि आप जब फैकल्टी से या वहां के पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। एकेडमिक एनवायरमेंट हो गया, हालांकि कई सारे जो है यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जो कि कॉलेज रिव्यूज बनाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कोडिंग हो गया, एक्स्ट्रा स्किल्स हो गई और क्लब हो गए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। मैं भी ट्रिपल एम गोरखपुर गया था तो वहां पे मैंने देखा, मैंने बच्चों से पूछा कि अगर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटर साइंस नहीं है तो क्या वो सॉफ्टटेक जो कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, उसमें बैठ सकता है। उन्होंने बोला बिल्कुल बैठ सकता है, हमारे यहाँ कोडिंग क्लब है, हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आकर के आप अपना जो है एक्स्ट्रा स्किल्स को सीख लीजिए। कोई कंपनी को नीड है वो अपनी एक्वायर कर लीजिए और कंपनी के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास IITs के ऑप्शन है, जिसमें आपका IIT पटना है, IIT मद्रास है और भी IITs हैं जो आपको बैचलर ऑफ डेटा साइंस की डिग्री दे रहे हैं। डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे आपके ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मार्केट आने वाले समय में मार्केट में आपको जॉब दिला सकते हैं। उसके बाद आपको रिसर्च के मामले में कॉलेज किस पोजीशन पे है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत कम ही कॉलेज है जो रिसर्च के मामले में आपको अच्छा दिखेंगे। उसके बाद सिलेबस जरूर आप चेक करिए। सिलेबस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, मैं किसी कॉलेज का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अभी भी लगभग 20 से 25 साल पुराना सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, ओल्ड सिलेबस। अगर आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेक करेंगे तो आपके 12th बोर्ड के सिलेबस से वो मैच कर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि सिलेबस वहां का ओल्ड है या अपडेट है, ये भी आपको चेक कर लेना। इतनी सारी चीजें आप चेक नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें 3 महीने के पीरियड में, 4 महीने के पीरियड में इतना सारा चेकआउट करना या कंपेयर करना
करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए लगातार आपको हम लोग गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और ये 6000 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक बेटर कॉलेज आपको चूज करके बताते हैं कि ये आपकी रैंक पे बेस्ट होगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ने के लिए। हॉस्टल हो गया, उसके बाद कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपकी फीस हो गई, लोकेशन हो गई। लोकेशन बहुत मैटर करती है। मान लीजिए कोई बच्चा उन्नाव का है, ठीक है, अब ये उन्नाव का बच्चा मान लीजिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर में एडमिशन ले लेता है, या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र चला जाता है, तो कोई बहुत अच्छा वहाँ पे इसको अचीवमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, उन्नाव का बच्चा है तो ये दिल्ली जाए, नोएडा जाए, लखनऊ आए। लोकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी से अपर सिटी में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में लोकेशन बहुत मैटर करता है, इसीलिए बेंगलोर के कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। उसके बाद आपकी फैकल्टी, इसको आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर फैकल्टी का पूरा डिटेल दिया होता है। उसके बाद आपका लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वहाँ पे वर्कशॉप चल रही हैं, लेबोरेटरीज वहाँ की कैसी हैं, लेबोरेटरीज में क्या क्या आपके इक्विपमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं, वहाँ के असिस्टेंट वगैरह कैसे हैं, सब आप वेबसाइट पर जाकर ही पढ़ सकते हो, या फिर हो सके तो किसी बच्चे से बात कर सकते हो। अगर मैं जिन कॉलेज की भी अभी बात करने वाला हूं, किसी बच्चे को किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो आप मेरे से बोल सकते हो, मैं किसी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे का आपको नंबर दे दूंगा, वो आपको वहां के बारे में ज्यादा अच्छे से बता देगा। तो ये हमारे हो गए कॉलेज। कौन कौन से हमारे, ये हमारे कॉलेज हैं जो हमें जेईई मेंस के थ्रू मिलेंगे। इसमें बच्चों को जैसे बार बार मैं बोल रहा हूं कि 6000 इंजीनियरिंग कॉलेज में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी रैंक के हिसाब से हमको बेहतर कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे हमें बेहतर ब्रांच मिलेगी। देखिए आईआईटीज को हम अभी अलग कर देते हैं, क्योंकि जब एडवांस का पेपर होगा तो आईआईटीज में बहुत डिटेल में बात कर लेंगे, बहुत डिटेल में सब कुछ जान लेंगे इसका। अभी बात करते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उसके बाद डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी। और ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये मैंने कोई रैंकिंग नहीं, सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ है, बस लिख दिया है स्टेट। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलेज आपके चंडीगढ़ के हो गए, उसके बाद ये आपके एमपी के सारे कॉलेज हो गए, उसके बाद आपका ये हरियाणा का कॉलेज देखिए अच्छा है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद आपका जो है ये सारे दिल्ली के कॉलेज हो गए, उसके बाद चंडीगढ़ के कॉलेज ये आ गए। तो ये तरीके से कोई प्रेफरेंस नहीं है, पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर रैंक आपके हाथ में अगर आया हुआ है, क्या रैंक आया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 50,000 तक रैंक आया हुआ है, 50,000 तक के बच्चे आराम से इन कॉलेजेस के लिए आराम से, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका 1 लाख तक भी चल जाएगा। मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर आप दिल्ली से हैं तो ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा बाकी कॉलेजेस में। तो 50,000 रैंक तक के बच्चे आराम से, जोसा काउंसलिंग का आप आराम से वेट करिए, इन कॉलेजेस के ये सारे कॉलेज आपको जोसा से मिलेंगे। और उसके बाद अगर 50,000 रैंक पे अगर हम जोसा का वेट करते हैं तो जोसा तो स्टार्ट होगा जून में, तब तक क्या करेंगे, तब तक इनके सबके फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसका किसका आएगा, जैसे ये सारे कॉलेज हैं, किससे मिलेंगे आपको, ये सब मिलेंगे आपको जैक चंडीगढ़ से, तो जैक चंडीगढ़ का आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपका क्या कर सकते हैं, अगर आप 50,000 आपका रैंक आ रहा है, 50,000 से आप इसको 70 भी मान सकते हैं, 50,000 से 70,000 तक अगर आपका सीआरएल यानी कि ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो आपको इस तरीके से प्रेफरेंस में रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और ये सब कॉलेज आपको जीएफटीआई किससे मिलेंगे, जोसा से मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जीएफटीआई अच्छे नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो बता दूंगा कौन कौन से कॉलेज में जब आपका चॉइस फिलिंग चल रहा होगा, जब आपका काउंसलिंग का मेन पीरियड चल रहा होगा, तो ये कॉलेजेस के लिए अप्रोच आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एससीडी इंदौर है, उसके बाद आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, डीएवी भी इंदौर है, वाईएम से फरीदाबाद है। इसके बाद किसको रख सकते हैं, इसके बाद आप रख सकते हैं डीक्रेस सोनीपत हो गया, आईटी लखनऊ हो गया, एचबीडीयू कानपुर, वीआईटी झांसी, ट्रिपल एम गोरखपुर, केनेडी सुल्तानपुर, उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, वीआईटी सिंदरी जो कि आपका झारखंड में है, एमबीएम जोधपुर, गति शक्ति जो कि हमें रेलवे की यहाँ पे कई सारी ब्रांचेज हैं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एआई वगैरह भी है, आरजीआईपीटी, अमेठी जो कि हमें एडवांस से मिल जाता है, मेन से मिल जाता है, उसके बाद आरआरयू बड़ोदरा। ये हमारे कॉलेज की प्रेफरेंस रहनी चाहिए कितनी रैंक वाले बच्चे के लिए, अगर आपका रैंक 50,000 से 70,000 के बीच में आ रहा है, और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इन दो कैटेगरी में एससी एसटी में आप 1.5 लाख से 2 लाख भी इसको मान सकते हैं रैंक को अपना। और फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों को लगभग 8 लाख रैंक तक आराम से एनआईटीज मिल जाते हैं। अगर एडवांस का रिजल्ट जब आएगा, अगर उनका रैंक जो भी आता है, तब हम आईआईटीज की बात करेंगे। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। 1 लाख रैंक से अगर आपका बाहर निकल रहा है और रैंक जा रहा है आपका 1.5 लाख तक, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात कर रहा हूं, तो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर ये होना चाहिए। देखिए आपका डीएससी हो गया, उसके बाद आपका यूएसएआर हो गया, यूआईटी होशियारपुर हो गया, डॉक्टर एस भटनागर हो गया, जीएनडीसी लुधियाना हो गया, एमआईटीएस ग्वालियर, आरजीपी भोपाल, ये एमपी कॉलेज आपको एमपीडीटी से मिलेंगे, दिल्ली कॉलेज आपको जैक दिल्ली से मिलेंगे, आईपीयू के कॉलेज आईपीयू काउंसिलिंग से मिलेंगे, एमडीओ रोहतक, कुरुक्षेत्र, जीजीओ हिसार, चौधरी जिविलर ये आपको हरियाणा से मिलेंगे। उसके बाद आपके यूपी के ये कॉलेज होगा, यूपीटीटीआई, एआईटीएस, सीएसजीएम का आपका फॉर्म आ चुका है, 29 अप्रैल से भरना इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेंशन कर दिए हैं, यूपी कॉलेज की बात हो रही है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस
50,000 से 70,000 रैंक अगर आपका बच्चों आ रहा है, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस। ये पूरे कट ऑफ के साथ में ई बुक में सब कुछ दिया गया है, वीडियो पड़ा हुआ, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, सब आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या ब्रांच कहाँ पे किस किस रैंक में मिली है। उसके बाद हमारा ये आता है यहाँ पे डीक्रेस्ट आईटी, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। कितने रैंक तक के बच्चों का? 50,000 से 70,000 के रैंक के बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है, अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आप इन कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसके अलावा किसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं या कोई और एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया हुआ है तब दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो ये आपका रिस्क होगा। बेटर कॉलेज है फिलहाल यही है, जोसा को हटा दिया जाए तो इन कॉलेज की काउंसलिंग आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके आराम से अच्छे ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड प्रेफरेंस में और कॉलेज देखिए हमारे यहाँ पे किसके लिए, 1 लाख से 1.5 लाख रैंक के बीच वाले जो हमारे बच्चे हैं, किसके? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जीवी पंत हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, केसी द्वाराहाट है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, WIT देहरादून जो कि हमारी गर्ल्स के लिए। बाद हमारे आते हैं प्राइवेट कॉलेज, ये भी कोई प्रेफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका रैंक 50,000 के अंदर है। यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं 50,000 के अंदर, अंडर 50,000 अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका देखिए IIIT हैदराबाद तो नहीं मिलेगा, इसको हटा दीजिए। इसके लिए 1600 रैंक चाहिए, फॉर्म चल रहा है CS के लिए, और लगभग आपका 4,000 रैंक चाहिए आपका किसके लिए? 4,000 रैंक आपको चाहिए होगा किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 ईयर के लिए। IIIT बैंगलोर 12,000 से 13,000 पर सब बंद हो जाता है, मतलब कि आपका जो रैंक अगर 12,000 13,000 आ रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद LMIT जयपुर, यहाँ पे भी 20,000 रैंक तक, मतलब कि 98 परसेंटाइल, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद अच्छे ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। धीरू भाई अंबानी 25,000 से 30,000, अगर आप गुजरात से बाहर के हैं, गुजरात के अंदर के हैं तो ज़्यादा रैंक भी मिल जाता है। थापर यूनिवर्सिटी लगभग 35 से 40,000 रैंक आपका ऑल इंडिया अगर आया हुआ है, थापर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पंजाब से हैं तो और बात तक मिलता रहता है। 96 97 आ रहा है तो आपको बोर्ड परसेंटेज के ब्याह पर थापर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। निर्मल यूनिवर्सिटी वही क्राइटेरिया है, 15-20,000 25,000। उसके बाद जेपी नोएडा मेन कैंपस 62 जो आपका है, ये आपको मिलेगा लगभग 50,000 रैंक तक, 60,000 रैंक तक CSE। उसके बाद की ब्रांचेस आपको आराम से 1-1.5 लाख 2 लाख तक मिल जाती हैं। PDPU गांधीनगर में भी CS आपको लगभग 30 से 40,000 की रैंक तक मिलेगी। उसके बाद VIT जयपुर अलग से अपनी काउंसलिंग करवाता है, 3 से 4 लाख रैंक तक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ब्रांच है, और ECE ब्रांच आराम से बच्चों को मिल जाती है। 2 लाख रैंक तक यहाँ पे बच्चों को CS मिल जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा वीडियो है जिन बच्चों का रैंक लो है, उन बच्चों के लिए भी बेटर है जिनका रैंक बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए अजय कुमार गर्ग, ये आपका जो है गाजियाबाद के कॉलेज JSS अजय कुमार गर्ग, AVS काइट गलगोटिया। यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा तो आपको क्या करना होगा, आपका रैंक लगभग 1 लाख के राउंड अगर है तो कंप्यूटर साइंस या IT या EC आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर बाद वाली ब्रांचेज अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन है या EC के स्पेशलाइजेशन जो वहाँ पे चल रहे हैं उसके लिए 2 लाख तक मिल जाएगा। किससे मिलता है? यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलता है। ये सारे कॉलेज अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं, सबके फॉर्म अलग अलग आते हैं, आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे। इसमें आपका धीरू भाई अंबानी, LMIT जयपुर, इनके फॉर्म चल रहे हैं, थापर का चल रहा है, JP का चल रहा है, और VIT जयपुर का फॉर्म भी लगभग पुणे कुछ के कॉलेज हैं। उसके बाद ये सब महाराष्ट्र के VIT KG सौम्या, DY पाटिल, उसके बाद आपका GH राय सोनी नागपुर, उसके बाद हमारे ये वेस्ट बंगाल के हो गए। तो ये महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए आपको MSCD की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे कॉलेज आते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल के कॉलेज में क्या करना होगा, हमें WBJ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने WBJ दिया हुआ है तो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हैं। कुछ अदर प्राइवेट कॉलेजेस में आपका SKIT जयपुर है, JECRC है, चेतन भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, उसके बाद वैसावी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा देखिए हैदराबाद है, उसके बाद हमारा BNR जो है विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, उसके बाद MAIT है, MSIT है, BPIT है। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त कॉलेज हैं। लगभग आप मान के चलिए अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली से बाहर का कोई बच्चा है अगर मतलब दिल्ली से 12th नहीं किया है तो लगभग 60 से 70,000 रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हो कि अच्छे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। और बाद वाले ब्रांचेस 2 से 3 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाते हैं स्पॉट राउंड वगैरह में। और अगर दिल्ली के हैं तो आपका जो है लगभग मान के चलिए 80-90 हज़ार रैंक तक आपको आराम से, महाराजा अग्रसेन को अगर हम हटा दें तो बाकी कॉलेजेस में आराम से आपको मिल जाएगा 70,000 60,000 50,000 पे आराम से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। CS मिल सकती है, IT मिल सकती है, या फिर आपका AI हो गया, ML हो गया, अदर ब्रांचेस जो आपकी हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे आते हैं प्राइवेट कॉलेज जो कि अपने एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं और अपनी काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। उसमें आपका IIIT हैदराबाद UGEE 5 ईयर कोर्सेज के लिए होता है। बिट साइड में 4 कैंपस हैं, पिलानी है, गोवा है, हैदराबाद है। अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है 2 फेज में। अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज, अमृता यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। मणिपाल अपना एंट्रेंस करवाता है उडुपी, बैंगलोर और जयपुर कैंपस के लिए। उसके बाद हमारा SRM अपना करवाता है रामापुरम, बड़ा पिलानी, KTR, गाजियाबाद, सोनीपत कैंपस के लिए। UPS देहरादून अपना एंट्रेंस करवाता है, SNU अपना करवाता है, PSET अपना करवाता है बैंगलोर के लिए। कॉमेट के में BMS है, रमैया है, RV है, VIT बैंगलोर है, डॉक्टर अंबेडकर है, दयानंद सागर है। ये कॉलेजेस आपके हैं। तो ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जो अगर आपने दिए हैं बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई अगर एंट्रेंस एग्जाम देकर के किसी कॉलेज में आप जा रहे हैं
या किसी कॉलेज से आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है और वहाँ पे आप अपनी सीट सिक्योर कर रहे हैं, तो ये आपका रिस्क होगा। और इसमें बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। मैंने बताया कौन कौन से फीचर्स आपको चेक करने हैं, वो फीचर्स आप चेक करिए, उसके बाद ही वहाँ पे सीट अपनी सिक्योर करिए, क्योंकि 4 साल का मैटर होता है। 4 साल में जो आप कुछ सीखेंगे, जो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, जो आप एक्वायर करेंगे, वो सब आपके आने वाले 40 सालों में आपको बहुत काम देगा, और आने वाले 40 सालों में उसी से आप अपनी अर्निंग करने वाले हैं। तो ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिससे कि हमको पर्टिकुलर स्टेट के जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, WBJ, महाराष्ट्र, TMSET, गुजरात, ये सारे कॉलेजेस का पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए होगा, वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारे TMSET के कॉलेज हैं, जिसमें हमारा JNTU है, वैसावी है, CVR है, चैतन्य भारती है। उसके बाद ये हमारे देखिए हमारे MSCT के कॉलेज हैं, VGTI मुंबई है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, PICT है, AIT है, WC सांगली है, सरदार पटेल है। ये हमारे कॉलेज हैं हमारे वेस्ट बंगाल के। कौन कौन से? जादवपुर है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है। उसके बाद गुजरात में हमारे जो है धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, IIT रैम है। अभी IIT रैम जो से सभी मिल जाता है, इससे ही मिल जाता है। उसके बाद हमारा महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ोदरा है, GC हमारा गांधीनगर है, भावनगर है, राजकोट है। ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम के रैंक से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और ये हमारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम है। अब इसके अलावा बच्चों कहीं पे आप जा रहे हैं इन कॉलेजेस के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बेस्ट है बाकी सब खराब है, तो आप थोड़ा सा रीचेक कर लीजिए और इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो आप रिसर्च कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, उसके बाद जाकर के कोई अगर डायरेक्ट सीट आपको ऑफर कर रहा है तो आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको ईजी टू अवेलेबल ऐसे नहीं मिल जाती हैं, बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल बता दूँ लास्ट में, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 5 लाख रैंक है और वो यूपी का बच्चा है, तो HBDU कानपुर के बारे में सारे बच्चों ने सुना होगा। HBDU भी अपनी साइबर काउंसलिंग अलग से करवाता है, और MMM गोरखपुर भी अपनी अलग से करवाता है। HBDU कानपुर में ये 5 लाख रैंक वाला बच्चा फॉर्म भरता है, काउंसलिंग करता है, इसका भी काउंसलिंग अलग से होता है। इसके 4-5 राउंड होंगे, फिर स्पॉट राउंड होगा। तो इस बच्चे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बायोकेमिकल मिलेगा, या इसको फूड टेक्नोलॉजी मिलेगी। पर मिलेगी कब? अगर ये मई के पहले हफ्ते में अप्लाई करता है, अगर फॉर्म आ जाता है मई के पहले हफ्ते में ये अप्लाई करेगा, तो इसका एडमिशन जाकर के होगा जुलाई के लास्ट में, या फिर आपका अगस्त के पहले हफ्ते में। लास्ट ईयर इसका स्पॉट राउंड 14 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त को बहुत सारे बच्चों को सुबह 4 बजे तक काउंसलिंग चली, वहाँ पे अलॉटमेंट मिले हैं। तो ये आपको जो है एक प्रोसेस से मिलेगा। रैंक 5 लाख है, बायोकेमिकल मिल रहा है, लेकिन इस कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए 3 महीने का प्रोसेस लग रहा है। तो ये कौन से कॉलेज हैं जो आपको एक दिन में एडमिशन दे देते हैं और दूसरे दिन आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट कर देते हैं? इसमें सोचने का, विचार करने का ये मुद्दा है, इसको आप सोचिए, समझिए। और कहीं कोई दिक्कत, डाउट है तो आप अपने कॉलेजेस को कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए, ब्रांच सिलेक्शन करने के लिए, या काउंसलिंग रोड मैप के लिए हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले 3 साल से लगातार आपको गाइड, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी काम आती होगी।